Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine and enjoying good health. Today's lecture is about nested loops in Python. Well, nested loops mean that adding one loop inside another loop. And as far as I remember, in our first lecture during the introduction class or something like that, we tried to solve a few problems on Excel. And in those problems, there was, I remember, a problem with nested if loops. We used if command in those loops, and it contained a loop within a loop. So this technique is very popular and famous, and we can do some amazing things. For example, we can easily generate a list of coordinates. Let's try it over here. As far as coordinates like x and y, we have two types of x's, and if I want to generate, let's say 0 0 0 1, sorry, 0 1 0 2 0 3 1 0, then I repeat the y-axis somehow like this. अब आपको समझ तो आ गई होगी कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपने मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स को जनरेट करना है, लेट्स से अभी तो आपके सामने कुछ मैंने 6 कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो जनरेट की लिखे हैं, सिर्फ टाइप किए हैं। लेकिन मुझे अगर ये चाहिए हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, तो इसको जनरेट करना और फिर इस प्रोग्राम में प्लग इन करना, ये टीडियस वर्क है अगर हम मैनुअली एक एक करें। So for this purpose, nested loops, we will use nested loops. ठीक है। अब लूप का आपको पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं उसको। हमने while का भी स्टडी किया था और फिर for को भी स्टडी किया था। ठीक है, कुछ इस तरह की कमांड्स थे। मैं for से स्टार्ट लेता हूँ। For as I am to generate a numbers, list of numbers। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आपके नंबर से ही वो करेंगे। For let's say x, क्योंकि मैं x कोऑर्डिनेट को डाल रहा हूँ, ठीक है। For x in range, अब रेंज में क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे नंबर्स जनरेट करने हैं, ठीक है। और आपको पता है कि रेंज में क्या होता है कि जो जहाँ से स्टार्ट उसने लेना होता है वो 0 से स्टार्ट लेता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ लेट्स से रेंज इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो स्टार्ट लेगा 0 से अप टिल 4, 0 1 2 3 4, ओके। और फॉर x इन रेंज, तो लेट्स से ये मैंने एक x कोऑर्डिनेट को जनरेट करना है। So I want a printout on the terminal of these x values. Okay, let's have a printout. Now see, I will take this as x coordinate from 0 to 4. Now अभी मुझे इसके साथ साथ x के साथ y भी चाहिए। अब 0 है ना, 0 के साथ मुझे ये x है तो इसके साथ y की वैल्यू भी चाहिए। Let's say for example the origin point is 0 dash 0 comma 0, so against the x value I want the y value as 0 also. For this purpose I will need a nested loop, a loop within a loop. अब यहाँ पे मैं x रेंज के 5 वैल्यूज़ जो कि 0 से 5 तक, 0 से 4 तक हैं, वो मैं जनरेट कर चुका हूँ। लेकिन मुझे हर एक x के साथ y की वैल्यू भी चाहिए, तो उसके लिए मुझे नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ी। जैसे मैंने x के लिए वैल्यू जनरेट की हैं और सेम उसी तरह मैं y के लिए भी जनरेट करूँगा, ठीक है। फॉर y इन रेंज, ओके, आपकी मर्ज़ी है कि वो 3 तक करना चाहें, 4 तक करना चाहें, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ओके। अब आप यहाँ पे भी ज़रा गौर से देखें, इंडेंटेशन चल रही है। फर्स्ट लाइन बिल्कुल स्टार्ट से उधर से ही लेफ़्ट कॉर्नर से ही आपका स्टार्ट ले रहा है, ठीक है। अगली जो है ना इंटेंडेड लाइन है, और फिर जैसे ही मैं उसको एंटर प्रेस करता हूँ फिर वो मज़ीद इंडेंटेशन चली जाती है। अब यहाँ पे प्रिंट
फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में यूज़ करता हूँ, ठीक है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग f and what I need is the value of x, जो कि डायनेमिकली, अब मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि ये डायनेमिकली किस तरह, ये मतलब आप इसको कैसे लेते हैं। तो डायनेमिकली का मतलब ये है कि जैसे ही आपकी वैल्यू x या y जो कि मैं प्रिंट पे चाहता हूँ, ठीक है, टर्मिनल पे, वो ऊपर जैसे ही चेंज होंगी ड्यूरिंग द ऑपरेशन और ड्यूरिंग द कोड व्हेन द कोड इज़ रनिंग, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल पे वैसे ही वैल्यूज़ आए जैसे ऊपर चेंज हो रही हैं। अगर वो ऊपर किसी एक्सप्रेशन में जाकर डलती हैं, उनसे कोई वैल्यूज़ निकलती हैं, या ऊपर जैसे भी वो चेंज हो रही हों, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं, वो डायनेमिक मतलब चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ब्रेसेस यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो आई विल नीड द x एंड द y वैल्यूज सेपरेटली, और इनके दरम्यान कॉमा होगा, ठीक है। यहाँ फॉर कॉलन उससे स्टार्ट लिया था, सिंगल कोट से स्टार्ट लिया था, ठीक है, और क्लोज भी इसको सिंगल कोट के साथ ही करेंगे। नाउ लेट्स हैव अ प्रिंट आउट ऑन द टर्मिनल। ओके फाइन, व्हाट्स द मिस्टेक? मिस्टेक ये है कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बाद के साथ ये नहीं डालना, ठीक है, f, ओके। नाउ चेक आउट द रिजल्ट, ठीक है। 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 3 तक वो चला है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 से स्टार्ट लिया x पे और फिर 0। तो इसमें ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इसने ऑपरेट कैसे किया है। ऑपरेट वो ऐसे करता है कि फॉर x इन रेंज 5, ठीक है, रेंज 5 तक, जब तक वो 0 से लेकर 4 तक वो उसने जनरेट करने हैं, लेकिन जैसे ही वो पहली वैल्यू जनरेट करता है जो कि 0 है, ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, एग्जीक्यूशन उसकी नेक्स्ट लाइन पे आ जाती है। नेक्स्ट लाइन में क्या है, फॉर y इन रेंज 4। अब ये वाली वैल्यू जनरेट करेगा, चूंकि इसने भी 0 से स्टार्ट लेना है, तो वो 0 यहाँ पे भी जनरेट कर लेता है, 0,0, ठीक है। यहाँ पे वो प्रिंट कर लेता है उसको 0,0। अब उसने दोबारा जो है ना इस लूप में आना है, जो इनर लूप है उसके अंदर ये जाएगा, ठीक है। और इनर लूप क्या कहता है, फिर 0 तो आप वो प्रिंट कर चुका है, ठीक है। उसने फिर क्या करना है, फॉर y इन रेंज 0 को कर चुका है, अगला नंबर उसके लिए क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर नीचे वो आएगा, ठीक है। जब तक ये 4 तक नहीं पहुंचता, 0, 1, 2, 3, तब तक ये लूप चलता जाएगा। 0 पहले करेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। तो ये y की वैल्यूज़ यहाँ पे 0, 1, 2, 3 प्रिंट पे देगा, ठीक है। और साथ में उसके साथ 0 कॉन्स्टेंटली नीचे आता जाएगा, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा इनर लूप, 3 तक इसकी वैल्यूज़ मतलब आ जाती है वहाँ पे टर्मिनल पे, ये देखें 0, 1, 2, 3, फिर ये जाता है ऊपर लूप में, क्योंकि यहाँ पे इसकी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, 4 तक चला जाता है, ठीक है। 4 इंक्लूडेड नहीं है, 3 तक जाता है। रिमेंबर अगेन कि जो आपके पास रेंज है वो जो आपके पास अपर लिमिट होती है, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करता। अच्छा, फिर ये दोबारा अब जो फर्स्ट आपके पास आउटर लूप है, ठीक है, उसमें चला जाता है और उसको वो एग्जीक्यूट करता है। अब उसमें देखें 0 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, फिर अगला नंबर क्या है, अगला डिजिट 1 है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट लेता है, अब 1 को यहाँ पे वो प्रिंट कर देता है, लेकिन जब जैसे ही वो अगले लूप में आएगा, फिर वो दोबारा वही कहानी, वही सिलसिला दोबारा चलेगा कि y ने 0 से लेकर 3 तक प्रिंट होना है, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, 1 एंड 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, सॉरी ये 3 तक आ गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा इसने आउटर लूप में जाना है और इसी तरह ये कंप्लीट लूप चलता जाएगा जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। इसकी कंडीशन क्या है, इसने 4 तक वैल्यूज़ आउटपुट पे देनी है x की, और इसने 3 तक देनी है, ठीक है। तो ये आपके पास कितनी इनकी कम्बिनेशंस बनती है, ये आपके पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। लेट से अगर ये आपके पास बहुत मतलब डिजिट्स इसके ज़्यादा हैं, ठीक है, 55 लेट से, और ये आपके पास 60 हैं, ठीक है। तो लेट्स चेक आउट व्हाट्स द रिजल्ट। अब देखें यहाँ पे आपके पास एक विद इन अ सेकेंड, ठीक है,
आपके पास ये सारे कोऑर्डिनेट्स जनरेट हो गए। तो दिस इज़ यूज़फुल पर्पस ऑफ पाइथन, या और भी लैंग्वेजेस में इस तरह आप मतलब कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में डिफरेंट जो है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा आगे इसको देखते हैं कि पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है इसमें, और आप इसको कैसे एक्सप्लॉइट या इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक छोटी सी मतलब एक एक्सरसाइज देता हूँ, उसको ज़रा सोचें उस पर, ठीक है, कि उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं इनर लूप के ज़रिए। लेट्स से मैंने एक लेटर टाइप करना है एफ, ठीक है, लेकिन उसको मैंने टाइप इस तरह करना है कि वो कंसिस्ट या कंसिस्ट करेगा ऑफ व्हाट, ऑफ नंबर ऑफ एक्सेस। ठीक है, लेट्स सी ओवर हियर एक्स, ठीक है, एंड अब ये देखें आपको ये एक एफ नज़र आ रहा है कंप्लीट। अब ये एफ मुझे इसकी जो शेप है, ठीक है, वो टर्मिनल पे चाहिए, लेकिन इसको आपने यूजिंग द लूप, ठीक है, नेस्टेड लूप, आपने इसको कैसे प्रिंट करना है, इस पे ज़रा सोचें 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। पहले तो जो जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, उसमें तो अगर आप थोड़ी सी अगर वो चीटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेट्स से कि आपको ये मैंने बताया था कि जो आपके पास स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है, अगर वो किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं आप, ठीक है, लेट्स से एक्स को मैं कोई स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एंड इफ़ आई मल्टीप्लाई इट विद, यहाँ पे अब कितने हैं नंबर ऑफ एक्सेस फर्स्ट लाइन में, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इस तरह करता हूँ कि एक्स स्ट्रिंग है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मेरे पास फर्स्ट लाइन में वो प्रिंट होके 5 आ जाते हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट x is the string multiplied by 5. Okay, let's check out what's on the terminal. Okay, wait, first I have to define what is x. This is not defined. Okay, इसको मैं remove करता हूँ। Okay, now check out. यहाँ पे आपके पास 5 एक्सेस प्रिंट होके आ गए हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं लूप भी इसको एक नेस्टेड लूप नहीं लगाता, मैं एक सिंपल लूप को यूज़ करता हूँ। लेट्स से कि फॉर यहाँ पे मुझे कुछ डिजिट्स चाहिए होंगे। ओके, थोड़ा सा उसके वाइडर पिक्चर को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लेट्स से मेरे पास कोई नंबर्स हैं, ठीक है, वो नंबर्स एक लिस्ट के अंदर मौजूद है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ जो लिस्ट होती है, ठीक है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ इन ब्रैकेट्स में आपके पास कोई नाम, कोई डिजिट्स, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ अगर आपके पास ब्रैकेट्स में क्लोज्ड हों, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो दीज आर कॉल्ड एज लिस्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स डाल देता हूँ एफ़ के लिए, 5 2 5 2 and 2. Okay, now I will use a loop, a single loop. Start में single loop से ही करते हैं। For x, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आइटम भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, ठीक है। For x in number print, अब यहाँ पे आपने x, this quoted x will be multiplied with x, जो कि लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर, फॉर x इन नंबर्स। अब नंबर्स क्या हैं? नंबर्स आर बेसिकली योर लिस्ट दैट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स ओवर हियर, ठीक है। और वो इंटीजर्स जो हैं 5 2 5 2 डिफरेंट, ठीक है, जो भी हैं, वो आपके पास जो नीचे लूप में है फॉर x इन नंबर्स। अब वो x हैं, वो इंटीजर्स क्या हैं? वो आपके पास x हैं, ठीक है। तो मैं इस इन अदर वर्ड में ये भी कह सकता हूँ फॉर 5 इन नंबर, वो क्या है? वो आपके फर्स्ट एक्स आपके पास 5 है, ठीक है। सेकंड एक्स जो है ना, वो आपके पास 2 होगा। तो एक्स यहाँ पे क्या चीज़ है? वो आपके पास ये आपके पास डिफरेंट, मैं इसको वाई भी कह सकता हूँ, मैं इसको आइटम्स भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो जो आपके पास लिस्ट के अंदर जो डिफरेंट इंटिटीज़ होंगी, रिमेंबर दिस इज़ योर फर्स्ट एंटिटी 5, दिस इज योर 2 इज़ योर सेकंड, थर्ड इज़
5, ठीक है अगेन। तो ये आपके पास डिफरेंट एंटिटीज है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और वो इसको कॉल करता है एक्स फॉर एक्स, ठीक है, या फॉर आइटम इन नंबर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो x जो कि स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं यहाँ पे y भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी मतलब वो तो डिजिट्स में आ जाएंगे, लेकिन जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स होंगे उसको मैं स्ट्रिंग में लिख सकता हूँ। y अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, सो दिस y विल बी मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज इन दिस लूप, ठीक है। लेट्स सी if we print it out on the terminal what happens। देखें आपके पास वो f completely आ गया। फर्स्ट उसमें क्या है आपके पास लाइन में, फर्स्ट लाइन में आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ x मौजूद है, ठीक है। सेकेंड लाइन में आपके पास 2 नंबर ऑफ x's हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट लूप जो जैसे ही चला, ठीक है, लूप ने कहा है कि फॉर 5, ठीक है, फॉर 5 इन नंबर्स के अंदर जो कि फर्स्ट एलिमेंट है वो 5 है, ठीक है। प्रिंट यूर व्हाट द स्ट्रिंग x, ठीक है, जो कि अल्फ़ाबेट है, मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। इसी तरह जब वो लूप दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है, वो दोबारा लूप चलेगा जब तक वो सारे नंबर्स जो कि लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, वो सारे 1 बाय 1 कम्प्लीटली रन आउट, तब तक वो लूप चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने जितना मतलब मैं इजीली एक्सप्लेन इसको कर सकता था, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट नाउ। ये तो वो चीटिंग वाला पोर्शन हमने कर लिया, ठीक है। अब अगर मैंने ये इसको नेस्टेड लूप के ज़रिए करना है, ठीक है, अ लूप विद इन अ लूप, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। लेट्स सी हाउ दैट इज़ डन। So for x in numbers, या in other words I will say for item, ठीक है, for item in numbers, चलें मैं पहले कोड लिखता हूँ, ठीक है, उस कोड को फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आउटपुट is equal to string, then I press enter and I generate another loop for let's name it count, for count, क्योंकि ये आपके पास x जितने भी होंगे वो एज ए काउंट होंगे, ठीक है, कि पहले लाइन में आपके पास 5 नंबर ऑफ x होने चाहिए, दूसरे लाइन में आपके पास जिस तरह यहाँ पे पहले लाइन में आपके पास 5 नंबर ऑफ एक्सेस हैं, सेकेंड लाइन में 2 नंबर ऑफ एक्सेस हैं। तो मैं इसको एक काउंट ले लेता हूँ, ठीक है, x से काउंट। फॉर काउंट इन व्हाट, यहाँ पे मैं आइटम लिख लेता हूँ, आई विल एक्सप्लेन इट। फॉर काउंट इन रेंज आइटम, ठीक है। नाउ यू विल बी कंफ्यूज्ड दैट व्हाई आई हैड, मतलब है कि यहाँ पे मैंने आइटम रेंज के उसमें क्यों लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने रेंज यूज़ नहीं किया, यहाँ पे इस इनर लूप में मैं रेंज को यूज़ कर रहा हूँ। वाई? जिस तरह मैंने पहले आपको डिफ़ाइन किया था कि लिस्ट के अंदर मौजूद आपके पास ये डिफरेंट एंटिटीज़ जो हैं, ठीक है, ये हमारे इस लूप में आइटम से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो 5 इज़ योर फर्स्ट एंटिटी दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द आइटम, ठीक है। अब इस आइटम को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर काउंट इन रेंज आइटम। रेंज इसके साथ में इसलिए क्यों लिख रहा हूँ कि अब आइटम के अंदर क्या स्टोर है, ठीक है, ये अपने जहन में ज़रा वो कर लें। आइटम के अंदर लिस्ट में जो भी मौजूद एंटिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि नंबर्स के अंदर है, ठीक है, तो उस आइटम में स्टोर हो चुके हैं 1 बाय 1, ठीक है। फर्स्ट आइटम इज़ 5, सेकेंड आइटम इज़ 2, थर्ड इज़ 5, ठीक है, तो ये आइटम में स्टोर हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसको अब दोबारा यहाँ पे मैं इसको अगर कॉल करता हूँ रेंज के नाम से, ठीक है, विद द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ रेंज, तो रेंज ये क्या हो जाएगा, रेंज 5। फर्स्ट अगर फर्स्ट एंटिटी है तो रेंज 5, सेकेंड एंटिटी है तो रेंज 2। तो ये आउटपुट पे फिर जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या रन करेगा, ये रन करेगा कि मतलब जो भी आप प्रिंट करना चाहें वो 5 टाइम्स प्रिंट होगा। फर्स्ट एंटिटी अगर फर्स्ट वो रन होता है लूप, ठीक है, सेकंड में जो भी आप वो करते हैं तो ये 2
नंबर ऑफ 2 टाइम्स वो आपके पास रन होगा। तो रेंज यहाँ पे वो करने का ये मकसद है, यूज़ करने का ये मकसद है, ठीक है। ओके, नाउ आउटपुट आई विल अपेंड इट, ठीक है। अपेंडिंग ये आप यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। व्हाट इज़ अपेंडिंग? आई विल अपेंड एक्स स्ट्रिंग। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे मैंने इंडेंटेशन ख़त्म कर दी। यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं तो आपके पास ये इंटेंडेड यहाँ पे आउटपुट के नीचे आता है, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी नहीं चाहिए। आई विल प्रेस बैक स्पेस एंड आई विल प्रिंट what I'll print output. Okay, let's run the program and check out what's the result on the terminal. Okay, that looks absolutely fine. मतलब वही है, f आपके पास प्रिंट होके आ गया। अब ज़रा इस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ कि what really happened. What happened actually is that first we generated a list of numbers, ठीक है। हमने लिस्ट जनरेट करके उसके बाद फॉर का जो लूप है उसको रन किया, ठीक है। फॉर के लूप में क्या था? फॉर आइटम इन नंबर्स, जितने भी इसके अंदर आइटम्स हैं उस पे एक लूप को रन किया, ठीक है। अब और लूप को रन करने के बाद देखें, जैसे ही मैं अगले उसके साथ लाइन में मैं उसके साथ क्या लिख रहा हूँ? आउटपुट लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके नीचे। तो जैसे ही ये लूप रन होगा फॉर आइटम इन नंबर्स, अब आइटम्स मेरे पास इसमें कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। तो इसमें हर एक आइटम के लिए आउटपुट एक स्ट्रिंग जो है, ठीक है, एक खाली स्ट्रिंग वो स्टोर हो जाएगी हर एक एंटिटी के नाम पे, ठीक है, एक खाली स्ट्रिंग। अब उस खाली स्ट्रिंग में क्या करना है? नीचे जो एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही, ठीक है, वो है फॉर काउंट इन रेंज। अब हर एक उस खाली, अब लेट से 5 मेरे पास 1 2 3 4 5, अब ये मेरे पास 5 आउटपुट, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे सारों के साथ ये मतलब आउटपुट 5 आउटपुट मेरे पास स्टोर हो गए हैं, ठीक है, हर एक एंटिटी के अगेंस्ट। अब फर्स्ट एंटिटी के साथ जब ये रन होगा तो उसमें फॉर काउंट इन रेंज आइटम, वो मतलब रेंज फर्स्ट एंटिटी, ठीक है। फर्स्ट एंटिटी क्या है? 5। यहाँ पे आइटम एज अ जेनेरिक वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली वो अगर पहला इटरेशन रन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ये 5 होगा, ठीक है। तो 5 आउटपुट अपेंडिंग, उसके नीचे फिर रन क्या हो रही है? अगली लाइन आउटपुट अपेंड्स एक्स, ठीक है, अपेंड्स एक्स। अब उसने कितना अपेंड करना है? आउटपुट मेरे पास क्या था? पहले खाली स्ट्रिंग थी, फिर उसके अंदर उसने अपेंड कितना करना है? फर्स्ट आइटम, मतलब जो रेंज है, ठीक है, आइटम। अब रेंज फर्स्ट एंटिटी क्या है? 5 है, ठीक है। तो 5 टाइम्स वो एक्स अपेंड होगा, ठीक है। ये एक्चुअली फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको, आपको अगर याद हो, आई प्रेस्ड एंटर एंड आई फिनिश्ड द इंडेंटेशन। उसको क्यों किया? ताकि मेरे ये प्रिंट जो है, ठीक है, ये इस लूप के अंदर आ जाए, जो फर्स्ट लूप वाला है, ठीक है, वो प्रिंट हो। इनर लूप के अंदर मैंने प्रिंट कमांड यूज़ नहीं की, मैंने आउटर लूप के साथ यूज़ की। अब आउटर लूप मुझे क्या दे रहा था? अगेन जस्ट रिवाइंड योर मेमोरी। आउटर लूप मुझे लाइंस आउटपुट मुझे दे रहा था, जो कि ये फर्स्ट आउटपुट, सेकंड आउटपुट, थर्ड आउटपुट, ये चीज़ें वो बना रहा था। 5 टाइम्स उसने ये चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। और उसने मुझे, अब ये जो आउटर लूप को प्रिंट कर रहा हूँ मैं, इन लाइंस को मैं प्रिंट करूँगा। अब इन लाइंस में क्या हुआ? बेसिकली वो जो अपेंडिंग ऑफ एक्स है मल्टीप्लाइड बाय योर रेंज आइटम्स, ठीक है, वो आपके पास आए हैं, ठीक है। ये
इसको अगर आप यहाँ पे टर्मिनल पे देखें कि आपके पास जो फर्स्ट आउटपुट की लाइन है उस पर आपके पास 5 एक्सेस आए हैं, ठीक है। सेकंड लाइन जो आउटपुट की है, ठीक है, उसके पास उधर आपके पास 2x आए हैं, थर्ड में आपके पास 5 आए हैं। इनको इस लिस्ट को उसने वहाँ पे रिप्लिकेट या फिर मतलब है कि उसको वहाँ पे मिरर किया है, ठीक है। दिस इज़ ऑल। मतलब मैंने तो जितनी मतलब ट्राई की समझाने की, जितना मैं कर सकता था मैंने तो समझाने की कोशिश की बहुत सिंपल वर्ड्स में। हाँ, आप इसको दोबारा से ट्राई करेंगे, ठीक है, मतलब 1-2 दफ़ा इसको ट्राई करके और इस पर ज़रा सोचें, ठीक है, कि हर एक मतलब आपके पास लाइन क्या मीनिंग क्या दे रहा है। अब अगर मैं इसकी देखें यहाँ पे इंडेंटेशन को मैं बरकरार रखता हूँ, मैं ख़त्म नहीं करता जिस तरह फर्स्ट उसमें हुआ था, ठीक है। तो अब देखें, चेक करें ये प्रिंट कैसे देगा। ये प्रिंट बिल्कुल मुख्तलिफ देगा। अब ये देखें, ये आपके पास आउटपुट टर्मिनल पे क्या है, एक अलग सी स्टोरी बन के आई है। तो इसकी एक वजह है, लॉजिक है कि मैं जब इसमें इंडेंटेशन ख़त्म कर देता हूँ तो मैं आउटर लूप में आ जाता हूँ। तो आउटर लूप में क्या था, मेरे पास आइटम्स फॉर आइटम इन नंबर्स, ठीक है। तो आइटम्स मेरे पास कितने हैं, एंटिटीज़ कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है, पाँच आउटपुट उसमें क्रिएट किए थे और उसका मैंने प्रिंट लिया था, ठीक है। अब ये किस चीज़ का प्रिंट ले रहा है, ये हर एक एक्स के जो अपेंड हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट से, ये उसको मतलब है कि प्रिंट कर रहा है, फिर दोबारा उस लूप में जाता है, फिर प्रिंट करता है, फिर इसी इनर लूप में रहते हुए ये करते हुए जाता है। लेकिन अगर आप इसमें इनर लूप में नहीं होते, ठीक है, इधर से यहाँ पे आप इनर लूप से निकल आते हैं, ठीक है, और आप फिर आउटर लूप को वो करते हैं, उस सिनारियो में आपके पास ये वाला एफ एग्जैक्टली बन जाता है।